It is a big thing to pass IBS test. I will किसी say that. जमाने में होती थी। Okay, that's another discussion for another time. क्योंकि अब जो खैर, तो मैं जब वहाँ अब सुबह मैं IB की क्लास लूँ, शाम को मैं नैपा की क्लास लूँ। ओ, तो आपने IB भी ज्वाइन कर लिया? जी, मैंने बेवकूफ़ी ये की। अच्छा। अब वहाँ मुझे तो बैलेंस शीट बनाना ना है, वो पैसों का हिसाब किताब, मैं इसमें सबसे ज़्यादा वीक हूँ। मेरा दिमाग ही सिर्फ इन चीज़ों में चलता था, आर्ट की फील्ड में और ये सारी चीज़ों में। फिर वो एक वक्त आया जहाँ मैंने डिसीजन लिया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ना है IBA, मुझे नहीं करना, मुझे तो नापा में करना है। तो वालिद साहब को भी फिर मैंने उसी तरह से कन्विंस किया कि नहीं, और वो उनका कंसर्न अपनी जगह था। फिर मैंने कहा डिग्री तो मेरे पास मौजूद है, जहाँ भी कोई मसला होगा। और फिर नापा में पढ़ते हुए मैंने काम ये किया था, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। तो और ट्यूशन वालों को थोड़ी बताता था कि मैं कोई नापा में जाके एक्टिंग वैक्टिंग करता हूँ, यही बताता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके बच्चे को इंजीनियर पढ़ा रहा है। वो खुशी खुशी रखते थे इंजीनियर बन है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दिस इज़ हाउ डिड। फिर नापा से पास आउट हो गया। पास आउट होने के बाद इंडस्ट्री में निकला था हीरो बनने के लिए। अभी भी ख्वाहिश है, अभी भी कोई अपने लिए लिख के आ ही जाऊंगा कभी ना कभी। You never know, इंशाल्लाह। Exactly। तो अब अगले ड्रामे पे आप बोले तभी दूंगा मैं, जब थप्पड़ भी तब डालूंगा, घर से बाहर भी तब निकलूंगा जब मुझे हीरो देंगे। फिर मैं काम ढूंढ रहा था, इसी दौरान मैं मिला था फ़हीम बर्नी से काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई नई चीज़ नहीं शुरू कर रहा, लेकिन ईद आ रही है तो मुझे कोई टेलीफिल्म लिख कर दे सकते हो। तो अब मरता क्या ना करता, वो नहीं, डायरेक्टर के साथ अच्छा है, मेरी रैपो बन जाएगी और ताल्लुक़ हो जाएगा। फ़हीम बर्नी एक उस 2012 का भी बहुत बड़ा नाम। तो मैंने कहा हाँ मैं लिख दूंगा। मैंने एक हफ्ते में, उन्होंने ही मुझे कहानी बताई, मैंने एक हफ्ते में टेलीफिल्म लिख कर दे दी। वो चैनल गई, वो अप्रूव हो गई। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था रिटन? इससे पहले कभी नहीं लिखा था जिंदगी में? कभी राइटिंग कभी नहीं किया था। इवन नैपा में थोड़ी बहुत अनवर सज्जाद साहब के साथ पढ़ी थी स्क्रिप्ट राइटिंग, उनसे क्लासेस थोड़ी थी, वो भी एक सेमेस्टर। तो फ़हीम बर्नी को आप में क्या नजर आया कि उन्होंने बोला, आपने कभी पूछा उन्होंने उनसे? सिर्फ ये था कि तुम चूंकि नैपा से पढ़े हुए हो तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि तुमने एक इदारे से तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कैन यू डू दैट। ठीक है, तो हो सकता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा नीड हो कुछ इस तरह। तो मैंने फ़ौरन एज एन ऑप्शन कि हाँ क्यों नहीं, आई कैन ट्राई इट। तो बस ये हुआ और मैंने वो दी, वो जाके चैनल पर अप्रूव हो गई। तो मुझे अच्छी तरह याद है अफजल साहब जो उस टेलीफिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो इस फिल्म में इस ड्रामे में रामीन के बाप बने थे, इसमें बेबी बाजी में। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और मुझे टेबल पे रखे हुए स्क्रिप्ट दिखाए कि कब से पढ़े हुए दूसरे राइटर्स के हम भेजते हैं, अप्रूव नहीं हो रहे हो, तुम लकी राइटर हो कि तुम्हारा गया और पहली चीज़ ही अप्रूव हो गई। तो बस वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू हुआ। फिर मैं एक और TS मीडिया होता था, वहाँ मैंने अतिया दाऊद के साथ काम किया। वहाँ से मैं निकल के गया A+, वहाँ मैंने फिर जंजबील के साथ काम किया। तो फिर जंजबील वॉज लाइक अ मेंटोर टू मी, कि उन्होंने मुझसे कान पकड़ के लिखवाना शुरू किया। और शी वॉज लाइक बहुत इनकरेज किया। मैं एक सीन लिखता था तो बड़ा बताती थी हाँ बहुत अच्छा है, वरना आमतौर पे लोग होते हैं ना, हाँ चलो नया राइटर, इसको इतना क्या अप्रिशिएट करना, बहुत खुल के अप्रिशिएट करना, बहुत खुल के मेरी तारीफ़ करना। तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस आता गया। भीगी पलखें का सफ़र शुरू किया, फिर एक और ड्रामा लिखा माजी, फिर ऐसे करते करते। शौक है लिखने का आपको? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ लिखने से, मैं फ्रस्ट्रेशन होती है लिखने से, मैं बहुत मजबूरी में लिखता हूँ। लिखेंगे अभी तो वो सबने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारा वो है अभी बाजी तो बहुत अच्छा लिखा तो अभी सब मुझसे बोल ये रहे हैं कि अभी पकड़ लो जितने पकड़ सकते हो। तो मुझे भी यही कंसर्न है। तो आप हीरो बनना चाहते हैं, लिखना नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। डायरेक्शन इज लाइक द फ्यूचर में अगर मैं कहीं देखता हूँ खुद को तो आई सी माई सेल्फ इज द डायरेक्टर। क्योंकि तो मुझे आपने असिस्ट वगैरह करना शुरू किया? असिस्ट नहीं, मैं इन बिटवीन कर चुका हूँ। जैसे मैं जब लिख रहा था, मैंने इंजीनियर मलिक के साथ कितनी गिरे हैं बाकी में, उनको असिस्ट किया, तो टेलीफिल्म्स को एसोसिएट किया। तो वो थोड़ा बहुत काम करता रहा। लेकिन लिखने का काम बहुत, असल में जिस चीज़ ने मुझे लिखने पे मजबूर किया ना, वो ये था कि बड़ा सुकून का काम था और इसमें वो फटीक नहीं थी जो प्रोडक्शन में है। भाई मुझे आदत नहीं थी गालियाँ दे के बात करने की। अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन में डायरेक्टर जब तक वो 2-3 गालियाँ दे के बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अजीब सा इन्वायरमेंट होता है, तो मैं घबरा गया था उस जगह से। मैं कहा यार ये तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता।
फिर मैंने वो जब लिखूँ तो बड़ा इसमें ये है कि अगर कोई आपसे कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है तो बड़े तमीज़ के दायरे में करता है वो, कि आपने मासूम होते हैं ना राइटर्स, हम लोग कहते हैं सारे बेचारे राइटर्स ऐसा ही है। तो वो जो कंटेंट मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ कंटेंट्स हैं, वो बड़े, अगर उनको गुस्सा भी आया, राइटर्स सारे सुस्तुल वजूद होते हैं, बड़ी रुला के एपिसोड देते हैं, मैंने भी बड़ा रुलाया है। तो लेकिन अगर उनको गुस्सा भी आएगा तो बहुत उससे, इवन इसकी जो कंटेंट थी बेबी बाजी की, आइडिन की सनिया जी सही, तो आई गिव फुल क्रेडिट टू हर, जितने परसिस्टेंटली उन्होंने मुझे फॉलो किया है ना, वरना मेरा तो ऐसा डिप्रेशन का ये ड्रामा इतनी इमोशंस थे राबिया इसके अंदर कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं लिखा, 12 एपिसोड नहीं, फिर गायब। जब आप राइटर्स ये बात करते हैं ना कि लिखते हुए हमें डिप्रेशन हुई, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि आप तो लिख रहे हैं, राइट, इट्स नॉट यू, तो डिप्रेशन कैसे होती है? सॉरी, मे बी इट्स अ डम क्वेश्चन, बट मुझे क्यूरियस हूं मैं। इट्स लाइक दैट, जब आप लिख रहे हैं तो आप वो कैरेक्टर हैं, ओके, ठीक है, जब आप उस कैरेक्टर को वाकई फील कर रहे हैं ना, जेन्युइनली, आपको डिप्रेशन हुआ, क्योंकि उस कैरेक्टर का डिप्रेशन आप में भी आएगा। तो फिर आप कैसे लिखते हैं? मतलब एक वक्त में आप 4 कैरेक्टर्स एक साथ लिख रहे होते हैं, बारी-बारी लिखते हैं, फिर उससे हाउ डज इट वर्क? बिकॉज़ उसमें तो आपके कितने कैरेक्टर्स थे, यही सबसे ज़्यादा मर्द हज़राती 4 आपके मेन एंड फादर भी थे, यू नो, तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। और सिर्फ ये वाला चैलेंज नहीं था कि कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, उनके सबके मूड्स भी अलग अलग हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर अस्मा और नसीर का मुझे एक सीन लिखना है तो काफ़ी इंटेंस सीन है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसके फ़ौरन बाद समन और वलीद का सीन आ रहा है तो अच्छी लवी डवी सा सीन आ रहा है। तो मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैंने अस्मा और नसीर का सीन लिखा है तो समन और वलीद का सीन लिखने के लिए मैं कोई कॉमेडी मूवी देखता था कि मेरा दिमाग फ्रेश हो, मैं इस सीन से निकल जाऊं, फिर मैं ये सीन लिखूं, तो फिर वो सीन्स इतने, और इसी वजह से इतना टाइम लग गया। इसी वजह से इतना टाइम लग गया। और मुझसे 2-3 लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है ये ड्रामा नहीं, सिर्फ इमोशंस हैं, इसमें बहुत सारे सीन्स हैं जिससे मोमेंट्स हैं जिसमें रोना खुद ब खुद आ जाता है, खासतौर पे जो ब्रदरहुड इसमें भाइयों का जो प्यार दिखाया गया है। टाइम वो जब आपस में मिलते भी थे ना, आंसू नहीं, तो एक वार्म फीलिंग आती थी हार्ट में, इट वाज जस्ट अ वेरी, बहुत अच्छा लगता था स्क्रीन पे देखना। और वही बात है जो आप कहते हैं, आई थिंक वो डीप डाउन हमारे इमोशंस है, हमारे सोसाइटी, हमारे माशरे का हिस्सा है कि साथ रहना, एक दूसरे को यू नो सपोर्ट करना। तो वो जब आप होते हुए देखते हैं अपने सामने तो वो आपको बड़ा क्लिक करता है। उसका एक चीज़ और मेरे साथ हुई इस ड्रामे को लिखते हुए कि ना, ऐसे में हम सिर्फ 2 ही बहन भाई हैं। मेरी बहन थी तो वो उनके पेपर्स वगैरह बन गए थे, वो तो कि अमेरिका चली गई, तो मुझे बड़ा हुआ कि घर खाली हो गया, मैं इमोशनली बड़ा ब्रेक डाउन था वो मेरे लिए। फिर सोशली मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे बहुत पुराने, उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए ना, तो बहुत दोस्तियाँ हमारी एकदम से वो हुई, तो सोशली मेरा ब्रेक डाउन। फाइनेंशियली तो चल ही रहा था, राइटर्स का चलता है सारी चीज़ें। और फिर उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो मैं बड़ा फॉलोअर था जो पिछली गवर्नमेंट थी। तो आप पे तो बहुत जगहों से अटैक हुआ एक साथ। एग्जैक्टली, मतलब जिस दिन खान साहब हटे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं पूरी रात रोता रहा हूँ ऑनेस्टली। तो वो जो सारी चीज़ें थी ना, वो एक सारी ऐसी जमा हुई कि वो सारे दुख मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिख दिए किरदारों की फॉर्म में।